गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में और इसको समझने के लिए हम एक केस के बारे में बात करेंगे। उस पेशेंट को एक इमेजिनरी नाम देते हैं रीना। केस रियल है पर नाम इमेजिनरी है। एक पेशेंट को 15 डेज ओवरड्यू हो गए, मैरिड फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने हुए थे शादी को। दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। जब प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो वो घर में पॉजिटिव था, तो शी वॉज अराउंड 6 वीक्स प्रेगनेंट। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अचानक से पेट में थोड़ा सा नीचे दर्द होना शुरू हो गया, तो मेडिकल स्टोर जाकर उनको लगा प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द होना आम है, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। उन्होंने मेडिकल स्टोर जाके अपने आप ही दवाई खा ली, पेन किलर खा लिया। दर्द में टेम्परेरीली आराम भी आ गया, पर दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। और अचानक एक दिन उनको बहुत तेज़ पेट में दर्द उठा और वो हॉस्पिटल में एकदम शॉक की स्थिति में पहुँचे। हमने इमरजेंसी में उनको देखा तो उस समय उनका पल्स बहुत बढ़ा हुआ था, बीपी बहुत नीचे गिर गया था और उनका यूपीटी चेक किया दोबारा से, उनका अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि अंदर नला पेट में ही फट गया है एंड शी हैड एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस समय इमरजेंसी में ही उनको तुरंत ऑपरेट करना पड़ा। जो नला फट गया था उसको निकाला गया और अंदर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़े, 2 बोतल खून चढ़ानी पड़ी और बहुत मुश्किल से उनकी जान बच पाई। तो इस केस को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आमतौर पे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो हुआ क्या। मैं हूँ डॉक्टर मीनल गर्ग। आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम मेरठ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन ट्रेन फ्रॉम एम्स दिल्ली। और आज मैं आपसे बात करूंगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। Only a single egg each month. Your partner releases millions of sperm in a single ejaculation, all with an eye on that single prize. But only one of those sperm will be crowned the victor. As soon as one lucky sperm cell succeeds in penetrating the egg immediately undergoes a chemical reaction that prevents other sperm cells from following suit. Then the chromosomes carried by the sperm and egg come together, and the egg is officially fertilized. The fertilized egg then begins a rapid descent to the uterus. Over the next 7 days, the human embryo undergoes multiple cell divisions in a process called mitosis. At the end of this transition period, the embryo becomes a mass of very organized cells called a blastocyst. Once the embryo reaches the blastocyst stage, approximately 5 to 6 days after fertilization, it breaks out of its protective covering and begins the process of implantation in the uterus. To find out how your baby... आमतौर पे जो शुक्राणु और अंडा होता है वो बच्चेदानी के साइड में 2 नलें होती हैं, उन नलों में मिलता है। इसको आप अभी वीडियो में देख चुके होंगे। और यहीं पे भ्रूण बनता है और भ्रूण कुछ टाइम के बाद जाकर अपने आप को गर्भाशय में यानी कि बच्चेदानी में स्थापित कर लेता है और आगे बढ़कर शिशु का आकार लेता है। अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई रुकावट आ जाए और फेलोपियन ट्यूब में कहीं कोई ब्लॉकेज हो तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रूण आगे ना बढ़ पाए और वो भ्रूण फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाए। इसको बोलते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अतिरिक्त ये भ्रूण कभी कभी अंडेदानी में, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर पेट में भी बढ़ सकता है, हालांकि ये दोनों ही काफ़ी रेयर हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अपने आप में भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेस देन 1%। पर आजकल इसका जो इंसिडेंस है, इसको देखने की जो दर है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। प्रकृति ने स्त्री को कुछ इस प्रकार रचा है कि धीरे धीरे प्रेगनेंसी के साथ में जैसे जैसे गर्भ के 9 महीने पूरे होते हैं, गर्भाशय का आकार भी बढ़ता रहता है और बच्चे को अंदर ही अंदर पोषण मिलने की पूरी व्यवस्था हो जाती है। पर अगर बच्चा एक्टोपिक, इसका मतलब यूट्रस के अलावा, बच्चेदानी के अलावा किसी और लोकेशन में है, तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं हो सकती। आपकी ट्यूब 9 महीने नहीं बढ़ सकती, बच्चा पेट में 9 महीने पूरा सफल होकर नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में किसी और लोकेशन में हो, जैसे ओवरी में, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है। रप्चर होने का मतलब समझ लीजिए कि अंदर एक ब्लीडिंग का सोर्स, अंदर एक खून जाने का सोर्स निकल गया और उसमें से लगातार खून बहता रहेगा जब तक कि आप उसको रोकेंगे नहीं, और ये बहुत ही जानलेवा स्थिति हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने को तो किसी को भी हो सकती है, पर कुछ लोगों में उसका रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले कभी किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो, तो उसको बताया जाता है कि आपको जैसे ही अगली बार प्रेगनेंसी ठहरे, आप तुरंत एक टेस्ट डॉक्टर बताते हैं बीटा एसीजी का, और एक अल्ट्रासाउंड जल्दी करवा लें, बस ये कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी सही जगह पर है या नहीं। जिनको किसी को कॉपर टी लगे होने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है, कभी किसी को नलों में इन्फेक्शन रहा हो और उसको प्रेगनेंसी ठहरी हो, तो ऐसे कुछ लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि नलों में प्रेगनेंसी होने का रिस्क आम लोगों से ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और उसके बाद अगर आपको कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट में नीचे दर्द होना
ये आमतौर पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें हमेशा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही निकले, पर इसका डिसीजन आप अपने डॉक्टर को लेने दें, है ना? आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट की स्थिति होती है तो एक ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे बीटा एचसीजी कहते हैं, उसके स्तर को भी देखकर आइडिया लग सकता है कि मरीज़ की प्रेगनेंसी सही जगह बढ़ेगी या नलों की तरफ बढ़ेगी। इसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह बढ़ रही है या नहीं। क्योंकि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस, मतलब टाइम से पता चल जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नले में है और ये बहुत पहले डॉक्टर को पता चल जाता है, वो तभी पता चल पाएगा अगर आप डॉक्टर के पास टाइम से आएंगे। तो इसमें इसको भुलाने के लिए एक इंजेक्शन का प्रयोग भी किया जाता है जिसको बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये ऑलमोस्ट 85% सक्सेसफुल है। मतलब अगर हम 100 लोगों को देंगे तो 85% सर्जरी से बच भी सकते हैं सिर्फ एक इंजेक्शन द्वारा। और अगर आप इसमें डिले करते हैं और आप डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब आपका नला ऑलरेडी फट चुका है, देन मेजॉरिटी केसेस में वो फटा हुआ नला ख़राब हो चुका होता है, उसको निकालना ही पड़ता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम मरीज की कंडीशन को देख के उस नले को सेव कर देते हैं, और जान के लिए तो खतरा है ही। इसलिए आपको अपने लिए थोड़ा सा समझदार होना है, इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं, समझदारी से डिसीजंस लेने हैं। लोग जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी होती है वो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे हर बार एक्टोपिक ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार एक्टोपिक हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट टाइम नॉर्मल गर्भाशय में प्रेगनेंसी होने का बहुत अधिक चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। पर हाँ, आम लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्टोपिक होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि आपको कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, तो आपको जैसे ही दिन चढ़ते हैं आपको तुरंत एक बार अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए, बेशक आपको कोई भी समस्या उस चीज़ से नहीं हो रही हो, ताकि अगर बाई चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकले तो वो आपको टाइम से ही उसके लिए ट्रीट कर सकें, वो रप्चर की स्थिति तक ना पहुँच पाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।